हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो आप देख सकते हैं मैंने यूएसटी आईएनआर का चार्ट लिया हुआ है। जो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं और 28 नवंबर के एक्सपायरी के फ्यूचर का चार्ट है ये। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यूएसटी आईएनआर में हमें कोई भी डिसाइसिव मूव देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऊपर का कॉल शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे अगर इस लेवल को ये ब्रेकआउट देता है तो हम इस लेवल पे एक बार शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे यहाँ पे। और शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करने के बाद क्या होगा कि एक बार हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होगा, कोई नेगेटिव सिनेरियो बनता है तो एल्स ये वापस से नीचे सेलिंग के लिए आ जाएगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, बिल्कुल टॉप पे आके ये ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट नेक्स्ट डे हमें फॉलो थ्रू सेलिंग मिली। तो माइट भी यहाँ पे आपका छोटा मोटा 3-4 पैसे का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा, बट हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ से सेलिंग देखने को मिल रही है। आपको एक रेंज देखने को मिलेगा, ये एक ऊपर का रेंज है और ये यहाँ पे आपको एक नीचे का रेंज देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि अभी यूएसटी आईएनआर में जो सबसे सेफ बेट बनता है, जो सबसे सेफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनता है, यहाँ का कॉल शॉर्ट करेंगे हम और यहाँ का हम पुट शॉर्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सपायरी का या सेम एक्सपायरी का कॉल शॉर्ट करेंगे, पुट शॉर्ट करेंगे, सारा दिन बैठेंगे। जो भी हमें प्रीमियम डीके मिलेगा हम एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिट यहाँ पे बुक करके हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। तो यूएसडी आईएनआर रेंज बाउंड है, तो फिलहाल अभी हमें सेम एक्टिविटी देखने को मिलेगी। अगर कोई डिप आता है फिर यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिलेगी, यहाँ आता है यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो ये रेंज में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डिसाइसिवली नहीं आता, यहाँ पे कोई डायरेक्शनल ट्रेड नहीं बनता, तो ये रेंज बाउंड मार्केट है। तो हम यहाँ पे कॉल शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे पुट शॉर्ट करेंगे और प्रीमियम डीके लेके हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ये हमारा स्ट्रैटेजी होगा। दूसरा करेंसी पेयर है यूरो। यूरो में हमने डिस्कस किया था इस जगह पे कि यूरो के अंदर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कहीं हमने डिस्कस किया था कि यूरो के अंदर 127% है, यहाँ पे वेव फिफ्थ कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो मैक्सिमम जो वेव फिफ्थ है वो हो सकता है कि 161% तक जाए, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ आने के बाद हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो 127% पे ही हमने डिसाइड किया था कि कोई भी एक नेगेटिव सिनेरियो मिलता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, स्विंग के ऊपर का स्टॉप लॉस नीचे में 1:2 के लिए प्लान करेंगे। जो हमने रीजन यहाँ पे ये किया था कि यहाँ पे आपका 5 वेव का फॉर्मेशन हुआ, फिर हमें करेक्शन देखने को मिलेगा। तो करेक्शन कैसा हो सकता है, तो करेक्शन जो होगा वो ए बी सी के पैटर्न में होगा। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा ए बी और सी यहाँ पे करेक्शन हुआ, देन आफ्टर ये रिबाउंड हो रहा है। तो अभी जो यूरो आईएनआर है ये नो ट्रेड जोन में है। रीजन बीइंग मैं इस फीबो को डिलीट कर देता हूँ जो यहाँ से हमने ड्रॉ किया हुआ। हम यहाँ पे एंटिसिपेट कर रहे हैं कि यहाँ पे ए बी और सी का फॉर्मेशन हो चुका, मगर ऐसा भी हो सकता है कि ये ए है, ये यहाँ पे बी का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 2 मूव देखने को मिल रहा है। और हो सकता है फिर हमें यहाँ से एक सी का मोमेंटम नीचे के साइड में देखने को मिले। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फीबो डाल देंगे, ये स्विंग हाई से और इस स्विंग लो का फीबो डालेंगे। तो अगर मान लीजिए इसने करेक्शन होना है तो ये मैक्सिमम जो आपका जा सकता है 111% तक जा सकता है, स्ट्रॉन्ग भी, बट जिसके चांसेस कम है। तो इसको यहाँ कहीं से घूम जाना चाहिए 81% से, या फिर इसके बीच में कहीं से घूम जाना चाहिए। तो हमें कल यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन दिखता है तो हम एक बार शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा 5 से 7 पैसे का। अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है स्विंग का, हम इमीडिएट ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो हम एंटिसिपेट करके चल रहे हैं कि वेव सी का फॉर्मेशन होना चाहिए, वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रोग्रेशन में है, मतलब कि ये करेक्शन ओवर हो चुका है। क्योंकि प्राइस एक्शन क्लियर नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे थोड़ा छोटा सा रिस्क लेंगे 5 से 7 पैसे का। अगर यहाँ से हमें कोई नेगेटिव सिनेरियो मिलता है तो हमें एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा और इंट्राडे में हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। रीजन भी ये एक फ्लैट करेक्शन के नेचर में आ रहा है, मतलब ए बी सी। तो ये जो मूव होगा ये फास्ट होगा, ये स्लो नहीं होगा। स्लो मूव कहाँ पे होता है, जब भी कोई करेक्शन जिगजैग में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 ए बी सी। इसके बाद जो ये मूव आता है तो ये बी फॉर्म करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है। फिर देन आफ्टर सी, क्योंकि इंपल्स में होता है, तो फिर हमें सी थोड़ा फास्ट, और हो सकता है कि ये डायगोनल में मिले तो थोड़ा, मतलब कि ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये सी थोड़ा बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगा, बट हाँ कंपैरेटिवली क्योंकि इंपल्स है तो थोड़ा फास्ट मूव होगा। बट ये फ्लैट करेक्शन दिख रहा है तो यहाँ पे हम श्योर हो जाएंगे कि जो मूव आएगा डाउन मूव वो फास्ट आएगा। अगर यहाँ पे हमें कोई एक सिनेरियो दिखता है तो आई बिलीव ये प्लान बिल्कुल क्लियर होगा कि हमें यूरो में क्या करता है। नेक्स्ट करेंसी पेयर की बात करें तो वो है जीबीपी आईएनआर। जीबीपी आईएनआर में भी हमने यही डिस्कस किया था कि कुछ लाइक यहाँ पे 100, आप देख सकते हैं ये हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से यहाँ हमने फीबो डाला था, ये 111% से घूम रहा था। तो यहाँ पे फ्लैट करेक्शन हमें बनता हुआ दिख रहा है। ये आपका ए का फॉर्मेशन हुआ 111% के आसपास में, बी का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे सी का फॉर्मेशन चल रहा है। तो सी का फॉर्मेशन जो होगा, ये जो सी का लेंथ होगा, ये आपका लेंथ इस लेंथ के इक्विवेलेंट होगा। मतलब ये जो अप मूव आएगा और ये जो अप मूव है ये दोनों बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हमें 5 मूव का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5th वेव चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 ऐसा हो सकता है कि 5th वेव यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो अगर हम मान लीजिए इसका टारगेट प्रोजेक्ट करें कि 5th वेव कंप्लीट हुआ यानी, तो हम यहाँ से आपका एक्सटेंशन डालेंगे, मतलब जो एक्सटेंशन टूल डालेंगे। तो एक्सटेंशन डालने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये 61% पे अभी है। इट मींस कि जीबीपी के पास अभी भी एरिया है ये ट्रैवल करने का, ये 102.7375 तक ट्रैवल कर सकता है। और मैंने टेलीग्राम पे भी डाला हुआ था कि हम जीबीपी को हर डिप पे बाई कर रहे हैं और यहाँ तक बाई करेंगे। इसके बाद जो टारगेट है हम इस लेंथ के बराबर करेंगे। आप टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल जीबीपी मान लीजिए अगर इसको ब्रेकआउट देता है 101.88 के ऊपर निकलता है तो हम यहाँ पे इमीडिएट लॉन्ग करेंगे, नीचे में 7 से 10 पैसे का स्टॉप लॉस और 1:2 के लिए अपसाइड में हम प्लान करेंगे।
सो आई होप आपको ये प्लान बिल्कुल क्लियर है, आपको ये वीडियो समझ में आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।